आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये इसका फैक्टर हो सकता है, जब भी इस तरह का है ना, इसका फैक्टर होगा तो इसका क्या करेंगे, लास्ट वाला का फैक्टर पहले निकाल लेंगे, नहीं इसका फैक्टर निकाल लेंगे, इसके जगह पर फैक्टर को रखेंगे, तब बनाएंगे। क्या कि इसका पहला अंतिम को गुना करेंगे तो इसका ब्रेके नहीं होगा, लेकिन इसका फैक्टर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। तो फैक्टर निकालिएगा तो कितना, 4a² b², नहीं जी गुना करने पर तो 2a² होगा, अब 4ab अब प्लस ab, यही ना फैक्टर बनेगा। पहला और अंतिम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4b², 4b² a², तो दो खंड लेंगे 4ab और ab का गुना करेंगे तो इतना देगा, ऐड करेंगे तो 5ab देगा, ना देगा। ये सब चीज में महारत हासिल हो चुका है आप लोग को, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 2b², अब इन दोनों में क्या कॉमन, 2a, तो 2a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा a, 2a तो 2b ना, इन दोनों में क्या कॉमन b, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 2b, b² है, ये क्या है b²। अब ब्रैकेट वाला भी कॉमन, a प्लस 2b कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस b, ठीक है। अब 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस, अब इसके जगह पर क्या रखेंगे, इसका फैक्टर, इसके जगह पर क्या रखना है, इसके फैक्टर रख देना है। इसका फैक्टर कितना आया, a प्लस 2b 2a प्लस b, नहीं। अब पहला अंतिम को गुना कीजिए और ये लाने का प्रयास कीजिए, पहला अंतिम को गुना, सब ओके है ना, ओके है ना। पहला अंतिम को गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस 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 a प्लस 2b और 2a प्लस b, 9 आगे रख देते हैं x², इतना आएगा, नहीं तो आना चाहिए जोड़ के कितना, -9a प्लस b, इतना आना चाहिए, ठीक है। दो फैक्टर ऐसा लेना है कि गुना करने पर ये आए, ऐड करने पर, ऐड और सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए। तो सबसे पहले दोनों में क्या होगा, a प्लस 2b, इधर भी 2a प्लस b रख देते हैं, x x, इधर भी x और इधर भी x, इधर x और उधर भी x, ठीक है। अब गुना करने पर पॉजिटिव 9 चाहिए, तो 9 और 1 रखेंगे या 3 3 रखेंगे, तो 3 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 3 रखेंगे तो होगा, 3 दूनी 6, 3x, हमको 9 चाहिए, है ना, 3a, 3 दूनी 6b, 3 दूना 6x, 9 और 1 रखना पड़ेगा जी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 रख दें, 3 इधर भी और 3 इधर भी, और दोनों निगेटिव करके चेक करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, a प्लस 2b और 2a प्लस x इंटू एक्स। अब ऐड करके देख लेते हैं, तो -3a, तो -3ax और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6bx होगा ना। अब इधर भी करेंगे तो -3 दूना 6ax प्लस माइनस माइनस 3bx, ठीक, 3ax 6, तो ये कितना हो जाएगा, -9ax, और ये दोनों मिलके -9bx। अब क्या कॉमन ले लेना है, -9x कॉमन ले लेना है, तो a प्लस
बी, यही ना, ये एक्स वाला को इधर रखिए ना, तो इधर रखिए, यही चीज तो लाना था बीच में, ना लाना था, आ गया। तो इसके जगह बीच में क्या रखना पड़ेगा, ये दोनों फैक्टर रखेंगे, नहीं इसके बीच में क्या रखना पड़ेगा, ये दोनों फैक्टर। तो 9x² माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हैं? इन दोनों में क्या कॉमन, एक से यहाँ 3 3, तो 3x कॉमन, तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 बाहर a प्लस 2b। इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस 2a प्लस b, तो 3x और माइनस ना का आगे माइनस कॉमन ले लेते, a प्लस 2b। सबसे आसान तरीका पहचानने का, इतना बनाने के बाद देख लेना ब्रैकेट वाला समान है कि नहीं। 3x माइनस ए प्लस 2b यहाँ भी, और 3x माइनस ए प्लस 2b यहाँ भी, मतलब मेरा बना हुआ अभी तक सही है। अब ये दो पार्ट हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस ए प्लस 2b कॉमन, तो इसमें क्या बचा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ 0 था, सब जगह 0 से कंपेयर करते चलाइए। अब अलग अलग कंपेयर कर दीजिए, तो 3x माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 3x बराबर ए प्लस 2b, तो x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2b बटा में 3। यहाँ से निकाल लेंगे 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2a प्लस b, x बराबर कितना 2a प्लस b बटा में 3, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, यही दोनों रूट्स होगा, कुछ नहीं, कैसा भी क्वेश्चन इसका फैक्टर लिए और फिर दो खंड इसका फैक्टर को यहाँ पर रखें, नहीं अब सोचे कि इसका दो गुणनखंड लिए a प्लस 2b, अरे x हो गया, नहीं ऐसा क्या फैक्टर 3 3 रखे, 3 3 या 9, इसको ऐड करके देखे कि बीच वाला आता है कि नहीं, तो आ गया, है ना। अगर बीच वाला नहीं आता तो फिर दूसरा गुणनखंड 9 और 1 देखते हैं, है ना। अगर नहीं आता तो फिर किसको लेते हैं, 9 और 1 को लेते हैं। तो यही हो, यही सब क्वेश्चन में फंसा सकता है, लिख लीजिए इसको। है ना, ये सब चीज आना चाहिए ना, तो डायरेक्ट लड़का लोग करेगा, इसका कैल भिन्न का घटाव करेगा तो फंसेगा फिर आगे में जाके। एक्स वाला को एक्स के साथ रख के कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, एक्स वाला को एक्स के साथ रखिए, तो 3/x+1, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा -2/3x -1 इक्वल टू 1/2। एलसीएम लेंगे, ध्यान दिया जाए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखा जाए। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग है, तो x+1 3x -1 भागा देंगे, x+1 कैंसिल, ये उसके साथ जाके गुना होगा, 3 इंटू 3x -1 माइनस, इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल, ये ऊपर में जाके गुना होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस इक्वल टू 1/2। अब ब्रैकेट तोड़िए, 3 इंटू 3 9x -3, 2 से गुना -2x -2 इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इन दोनों को गुना कीजिए, x गुने 3x 3x² -x प्लस 3x -1, नहीं बराबर 1/2। 9 में से 2 गया 7x -5,
3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से गुना इधर हो जाएगा, 14 माइनस 10 नहीं, अरे 2 से इसमें गुना करिए ना, तो 7 दूनी 14x माइनस 10 हो जाएगा। नहीं, अब सबको इधर बुला लीजिए, 3x², ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x और माइनस 12x ना, -1, और ये इधर आ जाएगा +10, तो कितना हो जाएगा, +9 इक्वल टू 0। कॉमन है तो कॉमन लेके फेंक दीजिए तो आसान हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगा गुणनखंड। नहीं, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर ऐसा लीजिए, गुना करने पर 3 4 आ जाए तो कितना हो जाएगा, -3x माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर गुना करेंगे पहला अंतिम को तो कितना होगा, 3x²। अब ऐसा 2 फैक्टर है, 3x और x गुना करेंगे तो इतना -3x और -x, देख लीजिए संतुष्ट कर जाएगा, न कर रहा है संतुष्ट। गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 3x² जोड़ेंगे तो -4x। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन, -1, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में क्या कॉमन, x माइनस 3, तो इसमें क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंपेयर कर देंगे, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, तो यही होगा 3 और 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 और द रूट्स ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कुछ नहीं करना, x वाला को x के साथ रखना है, अब कैलकुलेशन करना है। सूर्य में जो ध्यान देना है बस, अगर स्टार्टिंग में ध्यान दे दिए तो काम क्लियर हो गया। लिखिए इसको, देखिए इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, 2a प्लस b प्लस 2x है, यहाँ भी x है, तो x को एक साथ रख देते हैं। क्या करते हैं, x को एक साथ रखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अलग 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x होगा ना एलसीएम, इतना दोनों का एलसीएम ले लिए तो इतना हो गया। भागा देंगे तो ये कटेगा, 2x 1 के साथ गुना होगा तो 2x, माइनस भागा देंगे तो 2x कटेगा, 1 के साथ ये गुना होगा तो 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 2ab, 2a कटेगा तो b प्लस 2a। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, यहाँ गुना करते हैं, 2 दूनी 4ax प्लस 2bx प्लस 2 दूनी 4x² ना होगा, 2x को पूरा अंदर ब्रैकेट तोड़ दिए, 2 दूनी 4ax 2bx 4x² इक्वल टू 2a प्लस b लिख देते हैं इसको, बटा में 2ab, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस b, यहाँ पर 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, 2a प्लस b और 2ab ना होगा, 2a प्लस b कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दिया जाए,
तो 4x², इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन है इसमें, कॉमन कितना हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x 2a प्लस 2x का 2a प्लस b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab है ना, इक्वल के इधर क्या हो जाएगा, -2ab होगा ना। ध्यान दीजिए, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर से इसमें से कौन, ये 1 है तो इतने रह जाएगा, और ये हो जाएगा -2ab, तो इसको इक्वल के इधर बुला लेते हैं, तो इक्वल के इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2ab। समझ में आ रहा है बात, समझ में कोई दिक्कत है, अब ध्यान दिया जाए। अब पहला अंतिम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहला अंतिम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 ab x²। अब दो ऐसा फैक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये और गुना करने पर उतना आ जाए, 2x आ जाए, तो लीजिए 4 और 2 लेते हैं, 4ax और 2bx। अब हमको 2x जोड़ के देखिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 4 2 छोड़ निगेटिव लाना, तो दोनों निगेटिव रखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों निगेटिव कैसे रखेंगे, जोड़ के देख लीजिए इसको। अच्छा, इसको ऐसे ही जोड़ के तो गुना करने पर तो आ रहा है, जब जोड़ेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, जब ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4ax और 2ax, नहीं, अब ऐड करके देखिए, 4ax प्लस 2ax को जोड़ेंगे तो 2x कॉमन, तो 2a प्लस यहाँ b होगा, इतना गर्मी है कि 2a प्लस b, नहीं आ रहा है बीच में, मतलब हमको समझ में आ गया कि 4x² प्लस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab ना होगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 4x कॉमन, तो x प्लस a, इसमें क्या कॉमन, 2b कॉमन, तो x प्लस a, ब्रैकेट वाला समान हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आराम से, कुछ नहीं किए, 8bx² था, 4x और 2bx ने ऐड करके देखे तो बीच वाला आ गया, गुना कर रहे हैं तो उतना आ ही रहा है ना, नहीं आता तो फिर निगेटिव रख के देखते, यहाँ पर माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा था। अब दोनों जगह x प्लस a कॉमन है तो x प्लस a कॉमन ले लेते हैं, तो 4x प्लस 2b इक्वल टू, अब अलग अलग कंपेयर कर दीजिए, तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस है। अब यहाँ से 4x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 4x बराबर -2b, x बराबर -2b बटा में 4, भागा देंगे तो 2 से ही कट जाएगा, तो -b/2, -b/2 होगा, तो यही x का 2 मान हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बस x वाला को साथ रखे, है ना, अब बस प्रोसेस भिन्न का ये घटाव था, सब्ट्रैक्शन था, तो लिए बन गया अपने आप ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं, ध्यान दिया जाए, सुनिए।